लोगों ने हमारे साथ फरार किया और ले जा करके मतलब हमको, मेरे को हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमको ले जा करके एक बाइक तो मतलब मेरा नाम बुला के लेके गए थे। कयूम चौधरी जो है तो इसने धमकाया, गाली वाली भी दिया, बोला कर तू ज्यादा दिमाग मत खराब कर। अलाउद्दीन खान साहब हैं, इनका कुछ ज़मीनी विवाद है उत्तर सिव के आसपास भंडारली गांव में। तो क्या विवाद है, क्या मामला है, ये खुद अभी बताएंगे। और सारा जो है इनका क्या कहना है आप कुछ सुनिए। आपको क्या मामला है? अभी ज़मीन तो मैंने पहले भी न्यूज में डाला हूँ। उसमें लोगों ने उत्तर से मेरी ज़मीन थी और गाँव वालों लिया के मेरा नाम बोल करके एक को बुलाए और बोले मैं बुलाया हूँ, और उसको धमका करके वहाँ जो है साइन, इसलिए उसको डाउट हुआ कि मैं नहीं हूँ, तो थोड़ा सा शक हुआ तो उसको धमका करके। और एक कयूम चौधरी जो है, जो ये है, ये कौन है? एक कयूम चौधरी है जो कलेक्टर साहब के सामने स्टेटमेंट भी दी कि मतलब यही था, मुझे धमकी दिया कि साइन कर दे कलेक्टर ऑफिस में। अच्छा, उसके बाद में कलेक्टर साहब ने जो है फिर इसको स्टेटमेंट भी लिए, तो उसके अंदर जो है ये स्टेटमेंट है, इस पर कलेक्टर साहब की साइन भी है और उस बाइक की भी है। क्या स्टेटमेंट है? कोई की मतलब इसको कैसा इन्होंने धमका चिड़ी करके इनको जो है पूरा उसने स्टोरी बताई है, इसके अंदर है। अब उतना टाइम नहीं कि इसको पढ़ के बताऊँ, फिलहाल फिर भी खास कुछ बता दीजिए। फिर उन्होंने ये बताया कि कौन कौन लोग थे। ये शाहिद परवेज खान, कयूम चौधरी, ये इनका नाम है, और ये शाहिद परवेज का फोटो है। ये कौन है? ये शाहिद परवेज है। अच्छा, ये जो है इन्होंने अपने औरत के नाम पे जमीन जो लिखवा दिया है। नहीं, वो कैसा क्या लिखवाया है, मतलब वो बताइए। इन्होंने फरार करके उसको ले जा करके अपने आदमियों के साथ, जिन आदमियों को बता रहा हूँ, इन लोगों ने अपने आदमियों के साथ में ले जा करके उसको बुला करके बाइक को और उससे लिखवा दिया। अच्छा, जो जमीन मालिक है, जो उन्होंने पिछले 2 हफ्ता पहले इनकी न्यूज भी किया था मैंने पनवेल में, वही मामला है, वही मालिक लोग हैं जी। अब इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में जो है चेक दिखाया, 5 चेक दिखाया इन्होंने। चेक। अच्छा, ये चेक है, ये 6 चेक है। डॉक्यूमेंट के ऊपर इन्होंने डाला है कि मैंने अपने चेक से इनको जो है पेमेंट कर दिया। तो बड़े जबरदस्ती पर मतलब इन्होंने मतलब पुलिस ने बुलाई इनको कि यहाँ करके तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, तुम आके स्टेटमेंट दो जी। इन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो अब जब चेक पूछा कि मतलब चेक किसको गया है, इन्होंने कहा फेमस कंस्ट्रक्शन को मैंने दिया है। इन लोगों ने कहा कि जमीन हम तुमको लिख देते हैं और हमारा पेमेंट तुम उनको दे दो, हमारा चेक उनको दे दो। ये कौन है फेमस कंस्ट्रक्शन? ये फेमस कंस्ट्रक्शन इन्हीं शाहिद परवेज और ये सब कयूम चौधरी, ये सब इन्हीं लोग का ग्रुप है पूरा। जितने आदमी इसमें हैं, मैंने पिछले न्यूज में मैंने डाले थे, सबका नाम नहीं, सब एक ग्रुप है। मतलब वो चेक दे के अपने ही अकाउंट में डाल करके पैसा निकाल लिया इन लोगों ने। अच्छा, और ऐसा कहना है कि हमने पार्टी को दे दिया? हमने पार्टी को दे दी, जबकि फेमस कंस्ट्रक्शन पार्टी उसकी कंपनी है ही नहीं है, भाई लोग की 7-12 वाले है ही नहीं है। जब ये लोग फंस गए, उन्होंने कहा था पैसा दे दो। आप ये बताइए, पैसा जो है मतलब ये कोई भी आदमी है तो हम सोचे अपने दिमाग से कि अपनी जमीन कोई लिखेगा तो पैसा क्यों बोलेगा दूसरे दे दो हमारा पैसा। जी जी। आज अपना पैसा कौन बोलता है? हम प्रॉपर्टी आपको बेच रहे हैं और पैसा आप तीसरे को दे दो। तो ये चेक नंबर है और ये चेक नंबर इन्होंने कमला बाई, क्या नाम था? कमला बाई, नलू बाई, जमीन जिनकी थी। पिछले हफ्ते जो मैंने एक न्यूज डाली थी इस ताल्लुक से, उसके बाद हमारे काफी प्रेशर आया, उस वीडियो को डिलीट करने के लिए प्रेशर आया, और खैर मैंने डिलीट नहीं किया, बहुत प्रेशर था। फिर उसके बाद में आपके पास जब डिलीट नहीं करवा पाए तो मुझे धमकी फिर वापस। अच्छा, क्या धमकी दी? वसीउल्लाह खान जिसका नाम है, जो काले काले बोलते हैं, फिर कहता है कि मतलब जो है अपने लड़कों को लेके और मेरे पास बुढ़े बदमाश है। जी जी, जैसे काले भाई का अपने आप नाम याद दिला दिए। काले भाई अभी भी 2 दिन पहले मुझे साहिल होटल पे मिले थे। उनका कहना था कि कुछ 52 गुंठा जमीन है, उसमें 6 गुंठा उनकी भी है। उन्होंने 52 गुंठे की बात नहीं है, ये 83 नंबर सर्वे नंबर है। मैंने आपको उसमें बताया था कि इन्होंने हमसे जमीन में लिया है। लेकिन जब मैंने केस जब डाला इन लोग के खिलाफ कोर्ट में और बाइक भी लेके पुलिस चौकी में,
तो ये आकर के मुझसे कह रहे हैं केस वापस ले ले। क्योंकि इनको लगा, उन लोगों ने बोले होंगे कि अगर केस प्रेशर आया, अगर नाम ओपन हुआ तो हम सबका नाम बताएंगे जो अंदर है। तो आकर के मुझे कह रहे हैं कि तू केस वापस ले ले, तुझे नहीं मालूम है कि मैं भी इसके अंदर हूँ। तो मैं तो सुन करके दंग रह गया, जो आदमी मुझसे जमीन लिया ये भी इसके अंदर है। इस उनका ये भी कहना था कि आपने कुछ 2007 या 10-15 साल पहले वो जमीन ली थी और इसके बाद आपने कई लोगों को बेचा था। ये वो टुकड़ा पहले जमीन भी नहीं दिया, ऐसा इनका कहना है। उनकी जमीन उनके नाम पे है। हमारे पास बहुत सारे कागजात है, पेपर उनको मैं उनको बोलो कागज दिखाओ कि जमीन। हमने बोला कि कागजात दिखाइए क्या है, मैं वो भी दिखाता हूँ। उन्होंने बोले कोई जरूरत नहीं है। बोला ठीक है, क्योंकि उनके साथ उनके नाम पे रजिस्ट्री भी और 7/12 भी सब कुछ उनको हो चुका है। उनके नाम पे रजिस्ट्री और 7/12 सब कुछ होगा। अब मुझे क्या मालूम कि हमारे साथ रह करके आदमी पीछे से मिला हुआ है उन लोगों के साथ। वो तो जब बात आगे बढ़ने लगी कि ऐसा हुआ कि मतलब अब ये केस मतलब रजिस्टर हो जाएगा, ये केस रजिस्टर हो जाएगा तो सब लोग जितने लोग हैं सब लोग आ जाएंगे उसके अंदर। FIR लॉन्च हो गया तो सब लोग जिसके अंदर सब लोग आ जाएंगे। तो ये दबाने के लिए मुझे फिर इन्होंने जो है मतलब 93 का नाम लिया बम धमाके का, कि तुझे नहीं मालूम है कि मैं क्या चीज हूँ। उन्होंने कहा तुझे नहीं मालूम कि मैं क्या चीज। काले खान। हाँ, वही 3 उंगली दिखा करके कि मैंने बम उड़ाने भी मेरी 3 उंगलियां गई है। 3 उंगली मेरी इसीलिए उड़ी है। नहीं, जैसे पिछले वीडियो में आपने ये बात कही थी तो उनके परिवार का और दूसरे कुछ लोगों का फोन आया था और बोले कि भाई जिस तरह से वो जो सलाउद्दीन भाई जो आरोप लगा रहे हैं, तो वो क्या आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास इनके खिलाफ ऐसा नहीं सबूत है कि बम उड़ाने में वहां था। इन्होंने धमकाने के हिसाब से मुझे खुद ही कहा और 3 उंगली अपनी दिखाया। मुझे 3 उंगली अपनी दिखा करके उसी में गया और अपने हाथ बताते कि बम में ही मतलब पूरा हाथ जो है मेरा कला हो गया था। बहुत इलाज करने के बाद में ठीक हुआ है। मुझे मेरा नाम जो काले जो पड़ गया है वो काले ऐसे ही नहीं लोग बोलते हैं। अच्छा, उनका ऐसा कहना कि मेरा काले ये लोग नहीं बोलते हैं। काले जो बोलते हैं तो मेरे कारनामों के ऊपर बोलते हैं। मेरे पास डायरी कम नहीं है। जी जी ठीक है। मैं तो दंग रह गया कि भाई ये आदमी हमारे साथ जमीन लेकर जो इनके साथ मिला हुआ है, ये मुझे धमकाने की साथ कि मैं केस वापस ले लूँ। जी जी ठीक है। अगर उन्होंने कुछ किया होगा वो अगर वो पुलिस के जांच में आएंगे तो जो भी कार्रवाई होगी। मैं तो चाहता हूँ कि पुलिस के साथ में अभी मैं चाहता हूँ कि ये लोग मतलब जो है कि आपके न्यूज के जरिए और भी जो है मतलब दूसरे तरीके से मैं राज्य सरकार को भी गवर्नमेंट को भी मतलब बताना चाहूँ। ये मामला चाहता हूँ कि दिल्ली तक पहुँचे। नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है वो पहुँच जाएगा। महाराज आप क्या अभी क्या कहना चाहते हैं कि आपका क्या मामला है, वो मुद्दे पे बात करिए। अब मुद्दा ये है कि ये लोग जो है अब आपको जैसे जब बोलते हैं फिर पैसा ले लो डिलीट कर दो, तो आप जब नहीं किए तो अब मेरे पीछे ये लोग जो है लग करके मतलब इसको डिलीट करवाओ, उनसे जो डाले डिलीट करवा। उन्होंने अब कह रहे हैं कि जो तू इतना साल दौड़ा 2 साल बूथ चौकी में यहाँ वहाँ FIR पुलिस नहीं ली, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं पुलिस मेरे जेब में है। हम लोग पैसे बल पर जो है FIR कराने होने दिए। अच्छा, कौन कहता है? ये काले खान। अच्छा। पैसे के बल पर जो है पुलिस FIR नहीं ली है और आगे भी नहीं होगा। अच्छा, ये कहना आगे भी नहीं होगा, इसलिए शाहिद परवेज जो है और काले खान का मतलब क्या? ये अंदर से मिले हुए हैं। अंदर से मिले ना होते तो मुझे धमकी क्या करने देते कि मैं भी इसके अंदर खुलेआम बोलते मैं भी उसके अंदर इन्वॉल्व। जी जी, तो क्या चाहते हैं आप, बोलिए। इसीलिए वो कमला भाई भी उसको भी ये लोग मतलब रात में उसके घर पे जो धमकाए थे जो है कि केस मतलब वो जहाँ उसको डरवा धमका के लेके जाते थे कि जैसा हम बोलते वैसा साइन करते। उनको धमकाया तो उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं की? उन्होंने यहाँ जो कंप्लेंट जो किए है अभी गनू भाई के लेके मैंने चौकी में बहुत दौड़ा। मंत्रालय भी आपको दिखा सारा पेपर शो किया कि मंत्रालय से भी मतलब वहां से आया कि इंक्वायरी करो उसकी, लेकिन उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं किया। लिस्ट भेज दिया। इसीलिए मैं सारा पेपर पुलिस जो स्टेटमेंट ले चुकी है कि मतलब उस पर FIR होना चाहिए। अभी शाहिद परवेज ने खुद ही का बोला कि हमने चेक फेमस को दिया। गनू भाई स्टेटमेंट दे चुकी और आरोपी को बता दी कि आरोपी चौकी में बैठा हुआ था, बोली यही था, पहचान भी रही है, लेकिन वो लगता साहब को उसके ऊपर FIR होना चाहिए। चेक क्यों गया दूसरे को, क्यों दिया तुमने? जब अगर डायरेक्ट तुम्हारा इन लोगों ने जानबूझ के बेचा है तो जाकर जानबूझ के बेचे, चेक तो खुद ही लेते ना वो लोग, बराबर ना? जी। आदमी अगर फराड बने भी जो खुद बेचेगा तो अपना पैसा दूसरे क्यों देगा? तो उसके तहत क्या आना चाहिए। इन्होंने क्या किया, लिख करके मतलब भेज दिया कि ये सिविल मैटर है था। मुझे बोले मैं भेज रहा हूँ सिविल मैटर, बोल उत्तर था, बोले मैं FIR नहीं लेने वाला।
जबकि आरोपी आप देख रहे हैं कि आरोपी इसको पहचाने। अब ये आरोपी बाकायदा जो है ये पहचान भी रही कि यही मतलब किया था, और स्टेटमेंट भी इसका नाम भी है। ये कौन ने बताया? यही कयूम चौधरी। अच्छा, कयूम चौधरी। हाँ, और ये बैठा हुआ इनके बगल में। वलद साहब तो अभी है नहीं। है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं ना कि आदमी भले वो नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने पूरी पेपर जो इंक्वायरी कर चुके थे, स्टेटमेंट इनसे लिए, भाई ने भी दे चुकी। उसने कहा कि चेक इंक्वायरी करो कि कहाँ गया है, साहित्य पर में तो खुद ही कबूल ही दिया है। उन्होंने कहा चेक हम निकालेंगे, तुम्हारे चेक नंबर जो डाले हो डॉक्यूमेंट के ऊपर तो मालूम पड़ जाएगा, इसके लिए तुम बता दो कहाँ चेक दिए हो। तो बोले हमने फेमस कंस्ट्रक्शन दिया है। वो फेमस कंस्ट्रक्टर एक नाथिंग चौधरी है, यहाँ जो मित्तल के कंपाउंड में एक लकड़े वाला है, लकड़े दरवाजे की दुकान है, वो उसी के जो है उसी लड़का है। अच्छा, ये नाथिंग चौधरी जो फेमस कंस्ट्रक्शन वाला है। अच्छा अच्छा, वो चेक उसके अकाउंट में गया। इन लोग मतलब इनका ग्रुप है कि मतलब उसको चेक दिखा दिए और इनको लगा कि मतलब ये आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो हम कुछ भी मतलब गवर्नमेंट के बिहार में कहीं भी कुछ भी तो वो डॉक्यूमेंट दिखा करके तो हमने रजिस्टर्ड चेक से पेमेंट किया है, तो कुछ भी पेपर होगा कुछ भी हम लोग पास करा लेंगे। जी, मैं फिर से जानना चाह रहा था, ये जो कमलाबाई, क्या नाम? कमलाबाई ना? कमलाबाई गनूबाई जी, उनकी जो जमीन थी तो लोगों ने किस तरह अपने नाम पे करवा लिया, ये मैं खुद जानना चाहता हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि पावर ले करके इनको, और मैंने 5 गुंठा 2 गुंठा 1 गुंठा आधा गुंठा ऐसा करके छोटा छोटा पार्टियों में पार्ट करके मैंने भेज दिया था। उसमें से जो थोड़ी जमीन रह गई थी 16 गुंठा, उन लोगों ने क्या किया, जो 7/12 नहीं हो पाता, रजिस्टर तो हो चुका है, पार्टियों के साथ रजिस्टर हो चुका है, लेकिन किसी का खेत खरीद का जो पुरावा होता है, जो उनकी जो जमीन रहती है उस पर खेत खरीद का पुरावा लगता है। अगर आपका हिंदुस्तान में कहीं जमीन अगर खेत है तो आपके नाम पे खेती की जमीन आएगी 7/12। अच्छा। तो कुछ लोगों का बाकी था ना, उसकी वजह से उतना ट्रांसफर नहीं हो पाया था, वो भाई लोग के ही नाम पे था। तो इन लोगों ने मतलब 7/12 देखा निकाल करके, क्योंकि ये माफिया ही है, इनको कैसे मालूम कि उसके नाम पे है। इन लोगों इनका काम ही है, इनका निकालो 7/12 निकाल के जहाँ कुछ रिजल्ट या कुछ हो, मतलब पैसे भी करके उसको मिल जाए अपने हाथ में। नहीं, अगर ऐसे लोग हैं तो पहले भी कहीं और किए होंगे ये लोग। पुलिस अगर इंक्वायरी करेगी ये तो हमारे साथ तो किए ये, नहीं तो इनको जो है मतलब कैसे मालूम कि इतनी जमीन 7/12 बची हुई है। जी, तो क्या अभी काली खान जिस तरीके से धमकी दे रहा है, इस हिसाब से कि हमारे साथ में मतलब रहता जमीन लिया, इनको मालूम था प्लाट में कितनी बची हुई है, 7/12 घुमाना। खुद ही जब कबूल रहा है, मैं तो इसको जानता भी नहीं था, लेकिन खुद ही खुद बोल रहे थे मुझे, उन्होंने बोला कि मुझे पहचानते हो क्या, जानते हो कि नहीं जानते? मैं बोला हाँ आपको जानता हूँ। खैर वो धमकी नहीं थी, वो मोहब्बत से बात कर रहे, जैसे नेचुरली बात करते हैं। बहरहाल आपके बारे में बोल रहे थे और ये बताया कि नहीं आप गलत हैं, इस तरह से बातें कर रहे थे। और बहरहाल उन्होंने बोले कि वहाँ पे 6 गुंठा हमारी भी है, इस तरह से वो बात कर रहे थे मुझसे। वो उनका जो है 5760 स्क्वायर फुट उन्होंने लिया था जमीन, सर्वे नंबर 83। हालांकि इनके बेटे ने मुझे फोन किए थे जब उस टाइम पे वीडियो चली थी, उन्होंने कहा था कि उस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन काले भाई मुझे खुद मिले और उन्होंने बताया कि मेरी 6 गुंठा वहाँ पे जमीन है। उनकी जमीन है, मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा वो जमीन हमसे आदमी खुद लिया जो जमीन। और अचानक एक दिन आकर के जब मैं ज्यादा दौड़ने लगा, गन्नू भाई हमारे साथ रहकर मंत्रालय तक मैं लेके जाने लगा कि मतलब यहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं करी, स्टेटमेंट हो चुका है, जब आरोपी खुद कबूल चुका है कि मैंने चेक दूसरे को दिया, तो FIR करना चाहिए। तो FIR पुलिस क्यों नहीं कर रही है? तो मैं ऊपर तक जाने लगा, तो उस जब ऊपर तक जाने लगा तब एक दिन अचानक आया कि मैं भी इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ और तुम केस वापस ले लो। मैं बोला यार तुम जो है मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। तो बोले आप सोच या मत सोच, लेकिन वापस ले ले, और तुझे मैं अभी तू मेरी दोस्ती के हिसाब से जानता है तो बस इतना ही कहता तू वापस ले ले। मैं जितना ऊपर उतना नीचे भी हूँ, तू बेहतर है केस वापस ले ले, क्योंकि इतने लोग हैं। तो अब यही काली खान धमकी कि अपने लड़कों को लेकर के, आदमियों को लेकर के मैं जो है घर पे चढ़ जाऊंगा, या मिल गया मुझे रास्ते में। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब जो है वीडियो डिलीट नहीं करवा रहा है। अरे तुम हो नहीं इसके अंदर, इन्वॉल्व नहीं हो तो तुमको इतनी देर क्यों है? बड़ा ठीक है, हमारे दर्शकों को वापस से बता दीजिए कि आपकी वो जमीन कहाँ पे है, कितनी है? भंडाली गांव में ये
महाराष्ट्र कांटा के पीछे है। उत्तर के पहले, हाँ उत्तर से पहले, उत्तर से जो गांव रोड गया उसके आगे। अच्छा, और महाराष्ट्र कांटा उत्तर से लग के ही है। हाँ जी जी, कितनी है वहीं पे है। वो तो टोटल जमीन तो ज्यादा है, 83 नंबर, सर्वे नंबर 75 है, ये जो है 52 गुंठा है जिसका ये मीटर चल रहा है। नहीं, आपने क्या सर्वे नंबर कितना हो? 33 है, वो अलग है, दोनों अलग के दो प्लाट है। और ये जो है सर्वे नंबर 82 और हिस्सा नंबर 2, जिसमें ये सब काले कानून, इसमें समुचे धमकी है, जिसमें अब्दुल कयूम ये सब जो है, कयूम चौधरी ये सब जिसके अंदर इन्वॉल्व, राहिद परवेज, इस्माइल बैतुल्ला, नासिर चौधरी, नासिर अब्दुल्ला जब्बार खान, ये कार में रहते। ये लोग मतलब ले करके और इन लोगों ने मतलब लेके और जबरदस्ती जगह के ऊपर जा करके ताबा भी लिया पुलिस को, जबकि मैंने वहां जा करके किया कैसा ऐसा हो रहा है, जबकि पुलिस को धारा 144 लगा सकती थी कि जाओ कोर्ट में, अगर कुछ विवाद है, कुछ आपने लिया इन्होंने लिया, जो भी है, कोर्ट जिसके खिलाफ जो लीगल होगा उसको कोर्ट देगी, बराबर वो आके बनाएगा। अभी कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना दौड़ने के बाद बोले तो सिविल मैटर है, वो लोग काम कर रहे हैं, बोले सिविल मैटर, हम पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। जबकि जो पुलिस के अंडर में वो तो कर सकती थी ना जी, बराबर, लेकिन नहीं किए। नहीं तो अभी आप क्या चाहते हैं? क्योंकि ये लोग का खुला कहना है कि पुलिस हमारी जेब में। नहीं वो ठीक है, पुलिस जेब में है, ठीक है, आदमी जब अब ऐसा, तो इसीलिए मैंने अब जो है मैंने अब ये मतलब ऊपर तक का मतलब आवाज उठा रहा हूँ कि ये राज्य सरकार तक भी जाए मामला और ये सेंट्रल तक भी जाए। नहीं वो तो लोग बोलने के लिए डायलॉग बोल देते हैं कि पुलिस हमारे जेब में, शासन हाँ, तो आप इनके दाल में तो अब सोचता हूं जब उनका सामना होता है, जब उनको पता चल जाता है कि वो तो मैं जानता हूँ, जब वो सामना होता है ना तब वो सब बातें नहीं रह जाती है, जो बोले रहते हैं ना तो बेगी बेगी बन जाते हैं। पुलिस के सामने जो है अच्छे अच्छे नहीं चलती है। लेकिन अब ऐसा ऐसा, लेकिन अब जब कुछ कार्रवाई नहीं हो रही तो आदमी तो कुछ भी बोलेगा ना। नहीं तो आप क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कार्रवाई हो, वरना हमारी जान का भी खतरा है। क्योंकि अब ये न्यूज पर आ गया खुलेआम जो है, अब ये लोग को लग रहा है कि मतलब हम लोग बचेंगे नहीं। नहीं तो अगर आपकी जान खतरा है, पुलिस को आप कंप्लेंट करिए, लेटर दीजिए। पुलिस को लेटर दूंगा, क्योंकि जब जानता हूँ इसमें लेटर में मतलब पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं इतना दिन दौड़ा हूँ। नहीं आप पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं की है। बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा मैंने, लेकिन इसमें पुलिस कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि भूषण कमांडी नए घर में मैंने दिया उनके साथ भी, तो उन्होंने कहा तालाब कर लेता हूँ भाई यार परसों, जबकि मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। आज 4-6 महीना तक मुझे दौड़ा के रख दिया। लाद बोले जैसा वलंतर साहब ने भेजा कि सिविल मैटर, वैसे मैं भी भेज देता हूँ। तो ठीक है, ये सलाउद्दीन खान थे, आपने सुन लिया है। इसके लिए जब पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ना, तो ये हार मानकर मैंने बहुत तो समझ कर फिर मैंने न्यूज के जरिए जो है ये देना शुरू किया। अब मैं चाहता हूँ कि बड़ी न्यूज लेकर के पेपर में भी और सेंट्रल तक, राज्य सरकार को सेंट्रल तक पहुँचे बात। नहीं वो तो ठीक है, आएगी। अगर आपका मामला सच्चा होगा और ये जमीन कमला भाई जो आप बता रहे हैं उनका अगर होगा तो वो तो मिल के रहेगा, चाहे आप जैसे भी ले हासिल हो जाएगा आपको। बहरहाल अभी आप आखिरी क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इनके साथ में जो है प्रशासन इनके साथ में जो इंक्वायरी करे इनको, और इनके गुनाह साबित हो चुका है। मेरे पास अपना कोई पेपर नहीं, पूरा गवर्नमेंट का पेपर मेरे पास है। पुलिस खुद इंक्वायरी कर चुकी है। अब प्रशासन मेरा कहना है कि पुलिस पूछे कि मतलब जब तुमने इंक्वायरी किया मुजरिम कौन है, चेक भी मालूम पड़ गया कि चेक डॉक्यूमेंट में दिखाया गया, तो चेक ट्रांजेक्शन किसके खाते में होना चाहिए? अगर उन लोगों ने फरार उनके साथ नहीं हुआ तो उनके खाते में होना चाहिए था। तो तुमने चेक भी दिखाया, फरार से लिया भी और चेक भी मतलब डबल फरार, धोखेधड़ी तो लिखाया, खाली लिखाई भर नहीं, उसके पैसा दिखा करके उसके अकाउंट कि मैंने इसको चेक दिया और चेक अपने आदमियों को डाल करके तो पैसा आपस में फिर बांध के खाए। जिसके भी साथ हुआ मेरे साथ भी हुआ। तो जो है सलाउद्दीन भाई, अभी आप क्या चाहते हैं जमीन को लेकर? क्या मामला है, क्या विवाद है? वापस से फिर बताइए हमारे दर्शकों को। बस यही है कि मैं चाहता हूं कि सबसे सख्त कार्रवाई हो, जांच हो और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। रजिस्टर ऑफिस से लेकर के गवर्नमेंट जो उनको पुलिस को आदेश दे, रजिस्टर ऑफिस इंक्वायरी करे कि मतलब मैं जमीन ये पहले बिक चुकी है। मुझे उन लोगों ने, कमला भाई ने आपको खुद ही पहले न्यूज में भी बता चुके हैं, पुलिस की स्टेटमेंट में उन लोगों ने बताया कि इनको हमने पहले जमीन बेच चुका, हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं, हमारा सारा पेमेंट मिल चुका है इनसे। जी जी, आपका उनका तो कोई बात नहीं, आपको जमीन पहले इन लोगों ने हमारे साथ फरार किया और ले जा करके मतलब हमको, देखो हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमको ले जा करके एक बाइक तो मतलब मेरा नाम बुला के लेके गए थे। कयूम चौधरी जो है ये मेरा नाम बुला करके गणेश
जो इनका दोस्त है हाँ। भाई के रिश्तेदारी में, उसी को कैमरे के सामने रखते हैं। उसी के सामने से इसको जो है ले जा करके, और ये भी था साथ में, उसको ले जाकर, अब वो जहाँ मैं जब नहीं दिखा तो उसको डाउट हुआ कुछ कि सलाउद्दीन तो दिख नहीं रहा है, तुम लोग बोले बुलाया है, बोले काम से गया है और तुम साइन करो, तो उसको कुछ डाउट हुआ, वो कुछ नहीं कर रही थी, तो इसने धमकाया, गाली वाली भी दिया, तो बोला कर तू ज्यादा दिमाग मत खराब कर। तो इसको चौकी में उलकर साहब सामने बोली थी कि मुझे धमकाया था, अच्छा, गाली भी दिया था। अच्छा, लेकिन उलकर साहब के बगल में ऐसी बैठा था ये, और उलकर साहब कुछ इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। हाँ, बैठने से ऐसा लग रहा है कि कोई हाँ करीबी है, ऐसी वो बैठा था, लेकिन ये जो है कार्रवाई नहीं। और दूसरा ये है जो बोलते कि मतलब मैं ईरान लेके हम धमाके में खैरवा गली कहीं है, भारत बाजार कहाँ, बोले चौकी हम लोग अब तोड़ कुड़ा दिए, लेकिन हमारा नाम नहीं आया क्योंकि पुलिस मुझे ये कौन है? यही वसीउल्लाह खान, काले खान जिनको बोलते हैं। अच्छा, हाँ, काले खान। यही 3 उंगलियां दिखा दे बार बार, लेकिन 3 उंगली उड़ी कैसे उड़ी। मैं चाहता हूँ कि इसको 3 उंगली इसकी हकीकत में गवर्नमेंट मतलब जांच करावे, वाकई बम बनाने में या बम उड़ाने में गया है, कैसे गया है। जी जी, वो तो पुलिस तक मामला जाएगा तो जांच जरूर होगी, क्योंकि आदमी बार बार इसी तरीके से, और मतलब मैं कहीं लड़कों को लेकर के और आदमियों को लेकर अपने वीडियो क्यों नहीं डिलीट करवा रहा है। वीडियो डिलीट करने तो हमारे प्रेशर आया था। तो मैं बोला अब वो वीडियो डिलीट नहीं होगा जब तक किसी कार्रवाई, मतलब गवर्नमेंट से मैं कोई दादागिरी किसी नहीं कर रहा हूँ, किसी झगड़ा नहीं करने जा रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ लीगल तरीके से कर रहा हूँ, मैं कानून से ही मदद मांग रहा हूँ। जी जी, ठीक है, आपकी बात। तो ये है ये वो लोग हैं जो इनको मतलब ये फोटो देख लीजिए, ये शाहिद परवेज है, अच्छा, शाहिद परवेज, शाहिद परवेज है, हाँ, और ये काले खान और ये करीम चौधरी। ठीक है, आपकी बात पहुंचाने की, दिखाने की तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि मतलब ये लोग लोगों के सामने मालूम पड़े लोगों को, तो मतलब ये लोग मतलब कैसे कैसे काम करे, चेहरा भी लोग देख लें, हमको मालूम पड़े। जी जी, जिस तरह से देखिए सलाउद्दीन खान साहब बता रहे हैं कि वो जो है 6 चेक दिया गया, और खुद इनका एक कोई फेमस कंस्ट्रक्शन करके उसमें चेक दिए, इसके बाद निकाल लिए, इनका आरोप है जो कहना है। और वो हमने पिछले सप्ताह जो है हमने वो कमलाबाई जो जमीन मालकिन है, वो पूरे परिवार का मैंने इंटरव्यू किया था, वीडियो भी दिखाया था मैंने, और वीडियो दिखाने के बाद हमारे ऊपर कई लोगों ने प्रेशर बनाया वीडियो डिलीट करने के लिए, आप वीडियो डिलीट कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। बहरहाल अभी सलाउद्दीन भाई ने क्या कहा आपने खुद सुन लिया। इनका कहना है कि हमारी जो मामला है वो पुलिस सुन नहीं रही है, वो उसकी जांच हो और जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहना आपको? ये कहना यानी मला फसवाचं काम केला, त्याने सांगितलं का तू चल मी तुला पैसे देतो, याने मला नेली तिथं ठाण्याला, कोणीच नव्हता। कोण सांगितलं? गणेश नाईक जीवन 2 जणांनी आम्हाला आली म्हणा, तिथं नेले, मी तिथं बघतो तर ये काय ना तिथं आम्हाला सांगितलं आमची दुसरी जमीन निघाली आणि आम्हाला सांगितलं ती जमीन विकायची म्हणून आम्हाला ठाण्याला घेऊन गेले, आणि ठाण्याला घेऊन गेल्यानंतर तिथे त्या लोकांनी आमच्या सह्या घेतल्या, पण आम्हाला माहिती नव्हतं का दुसरी जमीन विकलेली आहे, पहिली आम्ही जमीन विकलेली आहे तीच जमीन परत विकतात, ही गोष्ट आम्हाला माहिती नव्हती। सर, इनका धोखा किया गया है, इनके साथ झूठ बोल के इनकी जमीन की साइनमेन करके इनकी जमीन का धोखा किया गया है। सर, इन्होंने पहले जमीन बेचे थे सलाउद्दीन वो बिल्डर को, बाद में उन्होंने क्या किया, वही जमीन पे इनकी वापस साइन लेके दूसरे को बेच दिए। दूसरे बेच के उनको डरा रहे कि बाबा अभी तुमने जमीन बेचा है, साइन तुम तो तुम भी फंसोगे, तो तुम भी केस डिस्कस करो मत। तो वो सब से डरा के रख दिए। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने उनको बताया कि आपका जो पहले बिल्डर है सलाउद्दीन, उनसे बात करो, उनसे बात करके वो केस जो लगाते वो करते उनसे मदद करके आप उन पर केस लगा दो। तो वो सुन के उनकी हिम्मत बढ़ गया, दो लोग सलाउद्दीन के पास जाके वो लोग केस लगा रहे हैं, अभी करने वाले हो। जी जी, जो पहले जमीन लिए थे आपके सलाउद्दीन जी बिल्डर ने जो लिए जमीन उनपे ही गलत सही मांग, मतलब वापस सही मांग के वो डबल बेच दी उन्होंने जमीन। तो वही बोला क्या उनको वही डरा करके तुमने जमीन बेचा, हमने नहीं बेचे, तो सही तुम्हारी है तो तुम लटकोगे, तो वो डर के मारे जा नहीं रहे थे। तो मैंने को जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने बताया कि आप पहले बिल्डर को मिलो, अपने जूनियर बिल्डर को, और उनसे बात करके आप केस लगाओ। तो अभी हिम्मत करके कर रहे हो लोग, अभी केस लगाने वाले हैं। अच्छा, जिन लोगों ने धोखाधड़ी की, उन पे केस लगाने वाले हैं। जी जी सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? हम क्या बताओ, ये गरीब लोग हैं, इनको धोखाधड़ी झूठ बोल के इनसे सब कुछ ले लिए इनसे, अब इनको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं, जितना बोलो साइन मार दी इन्होंने,
इसमें अभी कुछ नहीं, अभी जो करेंगे वो बिल्डर ही करेंगे, अगर उनकी मदद होगी तो कुछ कर पाएंगे। भाई बता रहे थे कि मुझे झूठ बोल के लेके और हाँ झूठ, उस दिन भी झूठ बोल के जो थाना लेके गए और सहन ले लिए बहुत, इनके नाम पे मतलब बहुत कुछ किया उन्होंने। तो अभी अब सामने आएंगे, मालूम पड़ेगा जब केस लगे अभी।